दोस्तों सोचो, अगर एक नया कानून पास हो गया तो देश के 12 मुख्यमंत्री एक साथ अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे। जी हाँ, सरकार संसद में लेकर आई है कॉन्स्टिट्यूशन का 130th अमेंडमेंट बिल। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स को किसी भी ऑफेंस में 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहना पड़ा तो 31वें दिन उसकी कुर्सी, पावर और पूरा ओहदा खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर वो जेल चला गया है, 30 दिन तक बेल नहीं मिला है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये सिर्फ तभी लागू होगा जब केस में 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो। अब सुनने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल की जगह होनी ही नहीं चाहिए। वैसे भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 48 घंटे से ज़्यादा जेल होने पर नौकरी से हटा दिया जाता है, तो मिनिस्टर्स क्यों बचे आखिर। लेकिन दोस्तों बात इतनी सिंपल नहीं है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब कि PMLA, इसका यूज करके ईडी ने पहले भी कई लीडर्स को अरेस्ट किया है और इस एक्ट में अरेस्ट के बाद 30 दिन तक बेल नहीं मिलती है। इसका मतलब है 31वें दिन वो लीडर अपनी कुर्सी को खो देगा, इवन बिफोर कोर्ट ने उसे गिल्टी साबित किया हो या नहीं। और इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ED, CBI जैसे एजेंसीज 100% इंडिपेंडेंट हो और ये कानून सब पर इक्वली लागू हो, वरना इसका मिसयूज भी हो सकता है। अब असली सवाल यह है कि क्या ऐसे लीडर्स मिलेंगे जिनके ऊपर केस ही ना हो, क्योंकि दोस्तों देश के 40% चीफ मिनिस्टर के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। जैसे तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी के ऊपर 89 केसेस हैं, तमिलनाडु के CM MK स्टैलिन के ऊपर 47 केसेस हैं, महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस के ऊपर 4 केसेस हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक रियलिटी है। और अगर इस बिल में MLA और MP को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि कल के यही MLAs और MPs आज के मिनिस्टर बनते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से यह कानून अच्छा है या बुरा? क्या ये पॉलिटिक्स को साफ करेगा या फिर एक नया वेपन बन जाएगा अपोनेंट्स को हटाने के लिए? अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कमेंट करके। जय हिंद।